इसका कलेजा नहीं फटा, वो राम का नहीं है। से आए मेरी भावना नहीं समझ रही, मुझे आंसू निकल जाने दीजिए। तुम्हारी बाप की मौत को भूल सकते क्या तुम तुम्हारी माँ की मौत को भूल सकते क्या? আমি রাম সীতার জন্যই শ্রদ্ধা করি। তোমরা সীতাদেবীর নামটা তো একবারে বলো না, তার মানে কি একই নিবেন? आज जे काही रामाचे मुखवटे घालून रावण फिरतायत त्यांचे मुखवटे फाडायचे। नमस्कार, टाइम्स टाउन ऑफ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। अयोध्या में रामलला विराजमान हो चुके हैं और उनके विराजमान होने के बाद आज जब पहली बार नए दिव्य महल में दर्शन के लिए कपाट खुले तो आप तस्वीर देखिए कैसे भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। लाखों की तादाद में भक्त रामलला की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखाई दिए। रामलला को देखने के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। दूसरी तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और भक्तों का सैलाब देखने के बावजूद विपक्ष का सियासी विलाप कम होने का नाम नहीं ले रहा। ओवैसी से लेकर उद्धव ठाकरे की बयानबाजी जारी है। आप ये तस्वीर देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है, और भीड़ इतनी ज्यादा कि यूपी के सबसे बड़े अधिकारी प्रशांत कुमार खुद वहां पर मौजूद है कानून व्यवस्था देखने के लिए, लेकिन नेताओं की बयानबाजी नहीं रुक रही। ओवैसी ने तो एक बार फिर से बाबरी का राग अलापा और विवादित बयान दिया। सुनिए। अफसोस ये है कि कोई 6 दिसंबर की बात नहीं करता, कोई जीबी पंथ की बात नहीं करता, कोई डिसेस की बात नहीं करता। और जब आप इन तमाम सियासी जमातों से पूछेंगे क्यों नहीं बात करते, तो बोलते अरे भूल जाओ ना भाई तुम लोग। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूं, तुम्हारी बाप की मौत को भूल सकते क्या तुम्हारी माँ की मौत को भूल सकते क्या? आप एक सिस्टमैटिक तरीके से इस मस्जिद को छीन लिए और कई इश्यूज पैदा हो गए। आप सोचिए, वैसे ही कह रहे हैं कई इश्यूज पैदा हो गए। कोई इश्यू नहीं है और ये भीड़ इस बात की तस्दीक कर रही है। उद्धव ठाकरे आज अपनी पार्टी के नासिक में चल रहे राज्य सम्मेलन में थे। उद्धव ठाकरे ने वहीं से बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि राम का मुखौटा पहनकर कुछ रावण घूम रहे हैं। सुनिए। आज जे काही रामाचे मुखवटे घालून रावण फिरतायत त्यांचे मुखवटे फाडायचे। काल सगळे अंधभक्त तिकडे जमले होते, पण कोणीतरी एकाने आपल्या पंतप्रधानांची बरोबरी म्हणजे आजचे शिवाजी महाराज म्हणजे आमचे पंतप्रधान अजिबात नाही, त्रिवार नाही। जर छत्रपती शिवाजी महाराज जन्माला आले नसते तर आज राम मंदिर उभं राहू शकलं नसतं, नाहीतर हे कोणाही येरागावाळ्याचं काम नव्हतं। आप सोचिए, ये उस पार्टी के नेता का बयान है जो खुद को हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर पेश करती रही है। ममता बनर्जी ने उधर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का एक तरीके से विरोध किया। अब मां सीता के नाम के सहारे ममता बनर्जी बीजेपी को महिला विरोधी बता रही है। सुनिए। राम सीतार जन्यई श्रद्धा करी। তোমরা সীতাদেবীর নামটা তো একবারে বলো না, তার মানে কি একই নিবেন? আরো একই নিবেন? সীতা না থাকলে রাম হবে না, আর কৌশল্য যদি না থাকলে, মা না থাকলে রামের জন্ম হয় না। उधर कांग्रेस नेता उदित राज रुकने का नाम नहीं ले रहे, लगातार विवादित ट्वीट करते जा रहे हैं। अब उदित राज कह रहे हैं कि कल से त्रेता युग की शुरुआत हो गई है। त्रेता करते करते सतयुग में पहुंच गए। सतयुग में एक वर्ग के लिए सतयुग था, एक के लिए कलयुग था। अब भी वही हो रहा है। अब पता नहीं उदित राज इस ट्वीट के जरिए कहना क्या चाहते हैं, वही जाने। उधर लालू यादव के बेटे तेज प्रताप तो कह रहे हैं कि राम नहीं आ रहे बल्कि चुनाव आ रहे। कल प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कहा कि राम आग नहीं ऊर्जा है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष का आह्वान भी किया और कहा कि सोच बदलिए। सुनिए। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को
नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना, जो बयान विपक्ष की ओर से आए वो भी आपने सुना। विपक्ष इसे राजनीतिक एजेंडा बता रहा है, बीजेपी आरएसएस का इवेंट बता रहा है, लेकिन तस्वीरें बता रही है कि यह जनता के लिए कितना बड़ा मुद्दा था। जनता भावुक है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को विपक्ष ने बीजेपी का कार्यक्रम घोषित किया, लेकिन राम के दर्शन को बेताब भक्तों का सैलाब और रामलला की झलक पाकर राम भक्तों की भावना भी इन विपक्षी नेताओं को जरूर सुननी चाहिए। सुनिए। मेरे भगवान टेंट से आए, इसका कलेजा नहीं फटा, वो राम का नहीं है। टेंट से आए, जाने कैसे कैसे लोग हैं जो भगवान को क्या क्या कहते हैं। ये अपनी जनता के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिए, इससे बढ़ के क्या चाहिए? ऐसा राजा कहाँ मिलेगा? अच्छा, बहुत अच्छा। मैं मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ। क्या नाम है आपका? सिद्दीका खान। सिद्दीका खान। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से आ रखी हूँ, लास्ट बॉर्डर से। प्रभु बुला रहा है। मैं एक मुस्लिम कमेटी की अपने ऊपर रिस्क लेके यहाँ पे पहुंची, तो वो लोग क्यों नहीं आ रहे? मैं कहती हूँ सब आओ, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब आओ, क्योंकि सबका ये एक का नहीं है, ये सबका है। सब आओ, दर्शन करो, देखो कितना सुकून मिलता है। मैं तो कहती हूँ यहाँ ही बैठ जाऊँ, मैं तो वापस भी ना जाऊँ, इतना मेरा रूह यहाँ लग गया है। अच्छा लग रहा है, मानो कि ऐसा लग रहा है कि प्रभु राम जी मुझे बात कर रहे हैं। मेरे प्रभु जी मुझे बात करते हैं, मेरे हाथ से दूध भी पीते हैं, सोते भी हैं, और आज राम जी भी मुझसे बात कर रहे हैं, बहुत बातें कर रहे हैं और मुझे बुलाया है, जगा के बुलाया है, चल माता। तो मैं आ गई हूँ प्रभु राम जी के दर्शन करने। अब सोचिए, लोग रो रहे हैं, लोग भावुक हैं, लोग कह रहे हैं कि हम आगे यहीं पर प्रभु के सामने बैठे रहेंगे। कुछ नेता कह रहे थे मंदिर मुद्दा ही नहीं है, कुछ नेता कह रहे थे बीमार पड़ गए, पैर टूट गया तो हॉस्पिटल जाओगे कि मंदिर जाओगे। उन लोगों को सुनना चाहिए कि लोगों के लिए भगवान राम मंदिर किस तरीके से उनकी भावनाओं में। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। दिव्य अयोध्या राम में विपक्ष को चौतरफा भय क्यों? भक्तों का सैलाब, अवैसी ममता का सियासी विलाप क्यों? राम आग नहीं ऊर्जा है, विपक्षी नेता इसे समझेंगे कब? और सवाल सबसे बड़ा ये कि रामलला विराजमान, क्या 2024 में किसने देश की कमान मिलेगी? और क्या हार का डर या फिर ये सैलाब देखकर 24 में चुनाव की चिंता? इसीलिए विपक्ष की ओर से ऐसे बयान। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। अवनिजेश अवस्थी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, लोकेश जिंदल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बादल देवनाथ जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, विक्रम यादव जी जुड़ेंगे शिवसेना पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत बादल देवनाथ जी आपसे कर रहा हूं, और सवाल यह है कि कौन माता सीता का नाम नहीं ले रहा? देखिए राकेश जी, मैं 4-5 साल से आपका चैनल पे भी हो, सारे चैनल पे मैंने बताया, जय सिया राम बोलिए, सीता माता के साथ राम का नाम लीजिए। कौन नहीं बोल रहा? काल भी जो हुआ, राम का जो बालक मूर्ति जो है उसका स्थापन किया गया है। सीता माता के साथ कोई राम का मूर्ति स्थापन नहीं किया गया। सुनिए ना बादल देवनाथ जी, कौन सी मूर्ति स्थापित हुई? सर्वो ज्ञान नहीं प्लीज। अगर आपने देखा होगा, मौजूदा रामलला विराजमान जो अस्थायी आवास में थे वो भी हैं, अरे सुनिए ना, मैं उस पर नहीं, मेरा सवाल बहुत सीधा और स्पेसिफिक है। कौन माता सीता का नाम नहीं ले रहा? तो इसलिए सर, कौन सी मूर्ति स्थापित हुई नहीं हुई अभी मत जाइए उस पर। मुझे मालूम है सर, मैं छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ,
मुझे मालूम है, मेरा सब्जेक्ट है माइथोलॉजी। तो मुझे बताइए कि कौन माता सीता का नाम नहीं ले रहा? माइथोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट है माइथोलॉजी। मुझे ज्ञान मत दीजिए। नहीं, मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ। ज्ञान मत दीजिए बादल देवनाथ जी, और सवाल है कि कौन माता सीता का नाम नहीं ले रहा? फिर भी कह रहा हूँ आपको, मेरा सब्जेक्ट बीकॉम LLB माइथोलॉजी, माइथोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है। अरे आप बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं उसका आधा भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। सुनिए ना सर। नहीं सर, ये कोई पाठशाला थोड़े नहीं है कि मैंने आपको एज अ गेस्ट लेक्चरर बुला लिया है। मेरा सवाल यह कि कौन माता सीता का नाम नहीं ले रहा जो ममता बनर्जी ने कहा? मोदी जी का पक्ष मत लीजिए मेरा। अरे मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मुझे बताइए ना कौन माता सीता का नाम नहीं ले रहा? मैं आपको जो बोल रहा हूँ 4-5 से, मैं अभी आपका चैनल में भी कितने बार भगवान विष्णु सीता माता का महालक्ष्मी का मंत्र उच्चारण किया। कौन नहीं ले रहा सर, बताइए, भाई तो पूछ रहा हूँ। आप नेता का नाम लीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लीजिए जो माता सीता का नाम नहीं ले रहा, तब मैं आगे शिवम त्यागी से ऊपर जवाब दूंगा। नहीं, आप सुनना नहीं चाहते? मैं बिल्कुल सुनना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस सवाल का जवाब सुनना चाहता हूँ कि कौन माता सीता का नाम नहीं ले रहा। मैं बोल रहा हूँ काल भी दीदी ने कहा आप लोग सीता माता का नाम नहीं लेते। काल एक बार योगी आदित्यनाथ जी वक्तव्य शुरू किया, सीताराम कहा, मोदी जी ने सिया राम कहा, पहली बार काल मोदी जी और योगी आदित्यनाथ ने काल कहा। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, रामलला का मूर्ति के साथ बालोक मूर्ति जो है राम का, सीता माता के साथ पूर्ण राम का मूर्ति स्थापन नहीं किया गया है। इसलिए हम सब कहते, दीदी भी कहा, आप लोग महिला के खिलाफ है। जैसे RSS में एक भी महिला संगठन नहीं है RSS के अंदर। इसलिए हम सब कहते जय श्री राम नहीं, जय सिया राम कहिए, सीता माता के साथ कर कहिए, लेकिन सीता माता को छोड़ के सिर्फ जैसे मैं। अच्छा बादल देवनाथ जी, शिवम त्यागी इसका जवाब देंगे। दीपोत्सव पर प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या गए थे, वहां पर उन्होंने जय सिया राम कहा था। कल उन्होंने अपने संबोधन में सियावर रामचंद्र की जय बोला था। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप कभी अयोध्या गए हैं? बिल्कुल गया। क्या आपने, सुन लीजिए सर, छोटा छोटा सवाल, क्या आपने अस्थायी आवास में जहां पर अभी तक रामलला थे वहां पर दर्शन किए हैं कभी? मैंने किया। अरे गए? मैंने 1992 6 दिसंबर को किया था वहां। ठीक है अयोध्या में। नहीं ठीक है बादल देवनाथ जी, जहां पर अभी रामलला थे अस्थायी आवास में, वहां पर आपने कभी दर्शन किए हैं? बिल्कुल दर्शन किया। ठीक, आगे अच्छा सुन लीजिए सर, छोटी छोटी बात सुन लीजिए सर। अरे बादल देवनाथ जी सुन लीजिए, आगे पर्दा टंगा रहता है, पट लगा रहता है, उस पर्दे पर क्या लिखा रहता है, कभी आपने पढ़ा है? मैं पांडे नहीं हूँ। अरे सुनिए ना, आगे जो पर्दा लगा रहता है प्रभु के दर पर, उस पर्दे पर क्या लिखा रहता है, आपने पढ़ा है कभी? अरे मैं पूछ तो रहा हूँ। देवनाथ किसको कहते जानते? आप जानते हैं देवनाथ किसको कहते हैं? अरे सुनिए ना सर, अरे छोड़िए ना, मैं देवनाथ कौन, चतुर्वेदी कौन, पांडे कौन, त्यागी कौन, अवस्थी कौन, मैं इसकी परिभाषा में नहीं हूँ। मुझे एक चीज बात बताइए ना बादल देवनाथ जी, आपने अस्थायी आवास में दर्शन किया होगा, जो पट लगा रहता है उस पर पढ़ा है, क्या लिखा हुआ है? मेरा बात खत्म कर दीजिए और एक लाइन में कहूंगा राकेश जी, और एक लाइन। जैसे राधा के साथ कृष्ण, महालक्ष्मी के साथ विष्णु, पार्वती के साथ शिव, सरस्वती के साथ ब्रह्मा, लेकिन सीता माता का नाम, सीता माता का मूर्ति काल में नहीं स्थापन किया गया राम के साथ। अरे सुनिए बादल देवनाथ जी, तो इस बात अरे छोड़िए ना, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, चलिए शिवम त्यागी इनको जवाब दीजिए। मैं अरे सुनिए सर, अगर आप गए होते, राकेश जी आप किसको समझाने का प्रयास कर रहे हो? देश को बर्बाद किया, ना मेक इन इंडिया हुआ, ना ना माइप्लेन का गवर्नमेंट। बादल देवनाथ जी अब रुक जाइए, और ये अवस्थी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं किसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने ठीक से दर्शन किया होता सर, उस पट पर बड़ा बड़ा जय सिया राम लिखा हुआ है, तो सर जाते आंखें खोलकर दर्शन करते, रामलला सामने थे। चलिए शिवम त्यागी। थैंक यू राकेश जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं तो धन्य हो गया कि आज शुक्र है मैंने माइथोलॉजी में MA LLB नहीं की। बहुत ही अच्छी बात है, अगर MA LLB माइथोलॉजी से करने वाले ऐसे होते हैं तो माफ कीजिए, मतलब वो तो और जो मतलब कमाल ज्ञान है इनका। तो कहते वहां पर माता सीता कैसे नहीं? अरे भैया प्लीज बीच में नहीं बोलना, बस जूम से जुड़े हुए हैं सब, चिल्लाना नहीं है। नाम देवनाथ रख लेने से कोई देवों का नाथ नहीं हो जाता। रुक जाओ भैया, रुक जाओ, थोड़ा शांति तो रखो। एक चीज बताइए, रामलला बीच में मत बोलिए देवनाथ जी। क्या मेरी आवाज आ रही है राकेश? प्लीज बादल देवनाथ जी, अभी सिर्फ शिवम त्यागी की आवाज ऑन एयर जा रही है। प्लीज प्लीज बादल देवनाथ जी सुनिए, शिवम आपको सुन रहे थे।
हाँ, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का बाल रूपी मंदिर, यानी कि वहां पर जो वो मूर्ति है वो बाल रूपी मूर्ति है। 5 साल के हैं वो, बावजूद उसके वहां पर मेरे देश के प्रधानमंत्री ने जय श्री राम से संबोधन शुरू किया, सबने जय श्री राम से संबोधन शुरू किया। और अगर इनको मंदिर के बारे में थोड़ा भी पता है तो राम दरबार में मां सीता से लेकर रामायण के जितने भी पात्र हैं उन सबकी मूर्तियां हैं भाई। पढ़ लो, लिख लो, थोड़ा बस ऐसे ही आते ही वो ममता दीदी पीछे से कुछ हैंडबुक दे देती है, उठा करके किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज करो प्लीज। वहां पर सबकी मूर्तियां हैं और देश में हर कोई जय सिया राम कह रहा है और जय श्री राम में भी मां है। जय श्री राम का मतलब नहीं समझते हैं क्या? श्री का अर्थ होता है, श्री का अर्थ होता है मां लक्ष्मी और सीता मां लक्ष्मी का अवतार। कमाल की बात हो गई, बीच में नहीं बोलना है। देवनाथ जी, देवों के नाथ, रुक जाइए जरा प्लीज। बात सीधी है, इनको किसी भी तरीके से जय श्री राम और जय सिया राम का मतलब क्या होता है? ठीक है, मतलब है नहीं। भगवान श्री राम के आशीर्वाद से बहुत अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा हुई, बहुत सारी चीजें सुखद रही, पूरे देश और दुनिया ने देखा। लेकिन ये जो जलने वाले हैं ना, जो लगातार जिस तरीके से मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा को कोस रहे थे, गाली दे रहे थे, सोच रहे थे कुछ अशुभ हो जाए, नहीं हुआ। जय श्री राम। ठीक। और निजेश अवस्थी जी, मैं आता हूं लोकेश भाई इसके बाद आपके पास। रुक जाइए बादल देवनाथ जी, आपको थोड़ा सा समझवाता हूं। आप जिस पढ़ाई की बातचीत कर रहे हैं निजेश अवस्थी जी शायद आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे। आपने दर्शन किया होता। निजेश अवस्थी जी, मैंने इनसे पूछा पट पर क्या लिखा होता है, ये नहीं पढ़ता है। अरे रुक जाइए भाई, रुकिए। राम लला का मंदिर, उनका दिव्य महल, जो बातचीत शिवम कह रहे हैं वो इसे समझने को तैयार नहीं है। राकेश जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं और आवाज नहीं जाएगी क्योंकि हम सब लोग जूम पे हैं जी। अगर कोई और व्यक्ति बोलेगा तो मेरी आवाज नहीं जाएगी आपके दर्शकों तक। बात बड़ी साफ सी है। ये जो अभी यहाँ पे अपना बायोडाटा पेश कर रहे थे ना, उनको कहें कि जाकर के नेपाल के जनकपुर में जाकर के बायोडाटा दिखाएं अपना। नेपाल के जनकपुर में जहां की सीता जी थी, वहां पूरे नेपाल में जिस तरीके की खुशी उल्लास उत्सव का माहौल था, जाके उनको समझाओ, समझे। और ये संयोग नहीं है कि जितने लोग मंदिर का विरोध कर रहे थे, कोई कह रहा था औषधालय बना दो, कोई कह रहा था चिकित्सालय बना दो, कोई कह रहा था विद्यालय बना दो, कोई कह रहा था महाविद्यालय बना दो, और कोई तो कह रहे थे वहां शौचालय बना दो। ये वही तमाम लोग हैं जो आज कह रहे हैं मुहूर्त ठीक नहीं है, पूरा नहीं बना, इसकी मूर्ति नहीं है, उनकी प्रतिमा नहीं है, इस समय नहीं होना चाहिए था, उस समय होना चाहिए था, अभी क्यों हो गया, बाद में क्यों नहीं हुआ। ये सब वो लोग हैं जो विरोध कर रहे थे। ये सारे लोग वही हैं एक लाइन में खड़े हुए। ये देख नहीं रहे देश की जनता किस तरीके से। राकेश जी बात असल में ये है कि अब तक ये कोई नहीं बोला। राकेश जी देखिए, राकेश जी इसका फेल राउंड की है, इसका सुनिए हर किसी के बीच में धर्मी का फेल राउंड का ये अवस्थी जी बोल रहे हैं। राकेश जी, इनमें से कोई नहीं बोला कि टेंट में बैठे हुए राम जी के लिए अगर वस्त्र बदलने थे, उनकी पोशाक बदलनी होती थी तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेना पड़ता था। इस बायोडाटा वाले को इसको इतना नहीं मालूम, तब नहीं गया था ये अयोध्या, तब इसको गुस्सा नहीं आया, बिल्कुल भी तब इसको गुस्सा नहीं आया। वहां भोग लगाने के लिए पुजारी अपनी तनख्वाह में से भोग लगाते थे, तब इसको गुस्सा नहीं आया। इसको आज गुस्सा आ रहा है। ये देश की जनता देख रही है धर्मियों को, ये जो मुखौटा लगा करके आज कह रहे हैं सीताराम की बात कर रहे हैं ना, ये वास्तव में वो है। पूरा राम दरबार बनेगा। जय श्री राम। हम कह रहे हैं उसी में सीता जी है हमारी, उसी में माँ जानकी है, राम में ही स्थित है माँ जानकी। आप नहीं समझोगे ये बायोडाटा वाले, ये छोटे मोटे बायोडाटा वाले जो अपना सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं ना, इनको जनता ने ऐसा जवाब दिया है, ऐसा जवाब दिया पूरे देश में और पूरी दुनिया में। जिस तरीके से दिवाली मनाई गई, इनके मुंह पे करारा चाटा पड़ा है। भगवान विष्णु के नाम ठीक है। अरे बादल देवनाथ जी, आप जिनको फेवर कर रहे हैं सर, बंगाल चुनावों के पहले हमने सुना था कि जय श्री राम के नारे पर कैसे ममता बनर्जी भड़क जाती थी, तो जाकर देखिए, वो भी देखते देखा है। ठीक है, मैं आऊंगा सर, रुक जाइए। लोकेश जिंदल, ये तस्वीरें आपने देखी होंगी। 5 लाख लोग करीब आज दर्शन कर चुके हैं। लोग रो रहे हैं, भावुक हैं, लोगों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। ये राम मंदिर का मुद्दा इस तरीके से लोगों के जहन में था, राम इस तरीके से लोगों के जहन में थे। लोग चाह रहे हैं कि एक झलक मिल जाए, उसके बावजूद इतने स्टेटमेंट आए हैं। अभी भी उदित राज, त्रेता युग, सतयुग, पता नहीं कौन सी रावण की परिभाषा गढ़ने में जुटे हुए हैं। राकेश जी, सर्वप्रथम तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और मैं अपने पैनलिस्ट से अपील करूंगा कि मर्यादा का ध्यान रखें।
आपके को पैनलिस्ट को इस तरह से लज्जित करना, इस तरह से तिरस्कार करना नेशनल बीच में टेलीविजन बोल दो, पर शोभा नहीं देता। वही राम जी थे जिन्होंने ताड़का का वध भी किया था। राकेश जी, आप वो ताड़का का वध, खरदूषण का वध करने के बाद ही मर्यादा पुरुषोत्तम बने थे। बाली का वध किया था उन्होंने। हम मत करिए आप, बहुत हो गया, बहुत सुन लिया भैया, इतने 500 सालों तक इंतजार कर मर्यादा पुरुषोत्तम थे, चुप रहो, सहते रहो, सहते रहो, सहते रहो, कब तक सहते रहे? हम मंदिर बनाए, मर्यादा सिखा रहे हैं हमको। उस दिन मर्यादा नहीं दिखाई दी थी तुमको, जिस दिन टेंट में बैठे थे राम जी, तब मर्यादा तुम्हें नजर आ रही थी? ठीक है, क्या किया? थोड़ा अपनी सेहत का अरे ध्यान कोई बड़ा नहीं है यहाँ पे, सिर्फ राम का भक्त बड़ा है, ठीक है। चलिए अब लोकेश भाई, सिर्फ राम का भक्त बड़ा है, और कोई बड़ा नहीं है। हो गई आपकी बात राकेश जी, सर, ठीक है। जिस तरह से बादल देवनाथ जी को संबोधित किया गया और बोला गया शोभा नहीं देता, वो निंदनीय था। निश्चरहीन करो मही भुज उठाई प्रण कीन। दूसरी बात, ये राम जी थे मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने कहा था इस समूची पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त कर दूंगा। क्या हो गया ना? चलिए चलिए चलिए, ठीक है लोकेश भाई, सुनिए ना सर, सुनिए, बादल देवनाथ जी अपनी एडवोकेसी खुद कर लेंगे सर। आपकी पार्टी के नेता पता नहीं ममता बनर्जी को क्या क्या बोलना शुरू कर दिया तो डिबेट कहीं और चली जाएगी। प्लीज नॉन अनइंटरप्टेड समय दीजिए लोकेश भाई को, प्लीज। अभी सिर्फ लोकेश जी के बाद अगर कुछ गलत होगा मैं अपना स्टैंड लूंगा। वो व्यक्ति अपनी एडवोकेसी करे या ना करे, इस बात की बात नहीं है। आप अपनी एडवोकेसी कर लीजिए सर, समय मत बर्बाद करिए व्यक्ति हैं, आपस में मर्यादा का ध्यान रखें। चलिए ठीक है, जब राम जी टेंट में थे तब गलत नहीं हो रहा और बात दूसरी है राकेश जी, लगता था। आज आपने बहुत अच्छा चित्र दिखा मुझे। लोग भावुक हैं, श्रद्धालु भगवान राम के मंदिर पर उत्साहित है, और हम तो केवल ये चाहते थे कि यही जो भक्त है वास्तविकता में जाकर सर्वप्रथम मंदिर के निकट हो, ऐसे ही भक्तों के बीच में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो, एक धार्मिक उत्सव बने। इन नेताओं का वहां क्या काम? मैं क्यों देख रहा था वीवीआईपी की गेस्ट लिस्ट सूची बनी हुई है। अरे वीवीआईपी तो ये गेस्ट है, वो जो गेस्ट लिस्ट आप बता रहे हैं ना, जो बड़े बड़े एक्टर्स वगैरह, अरे वो तो भगवान राम का मंदिर भी नहीं जाते। हमारा कहना केवल ये था, कथन केवल ये था कि इसका राजनीतिकरण ना करें। केवल और केवल जो भक्त हैं भगवान राम के, जो वहां बाहर इतने भावुक थे कि भगवान राम उनके हैं, ये भगवान राम भाई बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि लोग भावुक थे, राजनीतिक पद तो ये मुद्दा इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए था सर। जिस तरीके से बीजेपी ने मैनिफेस्टो में रखा, आप भी रख दिए होते कि राम मंदिर हमारा मेन एजेंडा है, बनवा दे रहे हैं उन्हीं भक्तों के लिए जो आज रो रहे थे। लेकिन शिवम त्यागी, क्या ये डर है क्योंकि आगे चुनाव है? एक छोटी सी टिप्पणी फिर मैं क्लोज करूंगा। शिवम त्यागी, मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं राकेश भाई, इन्होंने कहा कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में वीवीआईपी का क्या काम? चलिए वो तो सारे हिंदू थे, सनातनी थे, श्रद्धा से गए थे। ये ममता क्या काम है मस्जिद में? अगर वीवीआईपी का काम ही नहीं है धार्मिक स्थलों में, तो ये हर 10वें दिन ममता बनर्जी मस्जिद में क्या कर रही होती हैं भाई? उनका क्या काम है? वो भी तो वीवीआईपी हैं, ठीक है, वो भी तो सिक्योरिटी के साथ जाती हैं। चलिए ठीक है, वक्त इतना ही है, मैं रोकता हूं। ये चर्चा अभी चलती रहेगी सर, क्योंकि यहां से जो लहर उठी है, जाहिर सी बात है उसका असर जो विश्लेषक है वो मान रहे हैं कि चुनाव पर पड़ेगा, और शायद ये बौखलाहट, ये बयानबाजी इसीलिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के लिए।